दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में इफ़ एरर फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु की कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि यूजिंग कैसे करेंगे इफ़ फार्मूले को, वो भी एरर के साथ। ये बड़ा ही कमाल का फार्मूला है दोस्तों। अगर आपको नहीं आता तो दोस्तों ये फार्मूला आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी अटेंडेंस शीट वगैरह बनाते हैं या और भी इस तरीके की सीट बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से एरर आ जाता है। तो एरर क्या होता है, हमारी सीट पे देखने में थोड़ा सा ख़राब भी लगता है, इसलिए हम इन एरर को हटा सकते हैं। किसके मदद से? इफ़ एरर फार्मूले के मदद से। तो जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैंने एक यहाँ पे छोटा सा रिकॉर्ड बना रखा है जिसमें मैंने नेम लिए हैं। यहाँ पे मैंने मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है। यहाँ पे सब्जेक्ट ले रखा है, यहाँ इनके एवरेज दिया है और यहाँ पे एवरेज विथ एरर की बात किया है। ठीक, एक मैंने एग्जाम्पल और ले रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मैंने ये डेटा भी सेम टू सेम ही बनाया है। बस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ नॉट फाउंड लिख कर आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख के आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे कमाल आप देखिएगा कि यहाँ पे दोस्तों पहले तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है एवरेज का। ठीक, अगर मैं इस फॉर्मूले को क्या करता हूँ, नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एरर आ गया। ठीक, आप देख पा रहे हो कि मैं पहले आपको ओरल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक, पहले आप ओरल समझिए कि यहाँ पे हम क्या आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एवरेज का यहाँ पे मैंने डेटा को फीड कर रखा। अगर ये डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, देखिए जैसे मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एरर लिख के आ गया, मतलब इस तरीके से एरर लिख के आ रहा है। ठीक, जब अगर यहाँ पे कोई डेटा टाइप हो रहा है, ठीक इस तरीके से मैंने जब डेटा टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर हट जा रहा है और वो डेटा का एवरेज यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। ठीक, वही चीज़ आप यहाँ देख पा रहे होगे, लेकिन आप इसके नीचे देख रहे होगे यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा। ठीक, मतलब यहाँ पे आपको ब्लैंक सेल दिख रही है। मगर अगर हम यहाँ पे कोई संख्या को टाइप करते हैं, देखिएगा यहाँ अगर मैं कोई संख्या टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 35। अब आप देख सकते हो यहाँ पे संख्या टाइप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू दिख रही है जो एरर हटा के दे रही है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा था, फिर भी मेरी वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। ठीक, तो मैं यही आपको समझाने चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये थोड़ा सा देखने में हमारी सीट में थोड़ा सा ख़राब लगता है, भद्दा टाइप का लगता है। तो ये एरर को हम कैसे हटाएं और वो भी ब्लैंक टाइप की सीट को हम ब्लैंक सेल में कैसे कन्वर्ट करें, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखेंगे। दूसरा एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एरर है। ठीक, यहाँ पे वैल्यू है तो ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे हिंट दे दे। ठीक, जैसे यहाँ पे हिंट दे रहा है नॉट फाउंड। ठीक, मतलब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, देखिएगा वैल्यू लिखा तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया। अगर जिस वैल्यू में नहीं है तो मुझे एरर ना दिखाए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ हिंट दिखाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नॉट फाउंड करके दिख रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को कैसे हम लाएं, किस तरीके से इफ़ एरर का फॉर्मूला सीखते हैं, कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, चलिए हम लोग डिटेल में सीखते हैं एक एक करके। पहले तो हम इन फॉर्मूले को यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इनको हम पहले डिलीट करते हैं। ठीक, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक, इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग सीखते हैं इफ़ एरर फॉर्मूला कैसे प्रयोग करेंगे। उसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है इफ़ और यहाँ पे टाइप करना है एरर। ठीक, आप इफ़ एरर को पूरा लिख भी नहीं पाओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अपने आप सजेस्ट करेगा। टैब बटन दबा के फॉर्मूले को इनेबल करा लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू 1 और वैल्यू 2। इसका मतलब होता है कि आपको वैल्यू 1 में आपको एक फार्मूला और लगाना होगा, उसके बाद ही आप दूसरा फार्मूला अप्लाई कर पाओगे। ठीक, तो एक फार्मूला कौन सा लगाना होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एवरेज का, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज ही निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए हम लोग एवरेज का निकाल देते हैं। इस तरीके से एवरेज को लिख लेते हैं। एवरेज मैंने लिख लिया है। फिर से आपको टैब बटन दबा के फॉर्मूले को फिर से इनेबल करना होगा, मतलब एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला इनेबल कराना है। ठीक, यहाँ पूछ रहा है नंबर, तो संख्या आपको किससे करानी है, तो हमें यही जो यहाँ पे जो संख्या दी हुई है हमें इनका ही औसत निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक, इतना सिंपल सा काम करना है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब दोस्तों ये सीट जो यहाँ पे सीट पे हम डेटा पे जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम चाहते हैं हर सेल मेरी एरर लिख कर मत आए। एरर आता है तो देखने में ख़राब लगता है। मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्मूले को हम ड्रैग करें तो सारे फॉर्मूले, सारी सेल हमारे फॉर्मूले लग तो जाएं, परंतु यहाँ पे सेल हमारी ब्लैंक आए। ठीक, मतलब वहाँ पे एरर और कुछ भी लिख के ना आए। जब हम यहाँ पे कोई डेटा फीडिंग करें तो वो ऑटोमेटिक भरता हुआ चला जाए, लेकिन यहाँ पे एरर ना शो करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डबल कोट आपको यहाँ पे इस तरीके से डबल कोट लगाना है। समझ में आया?
डबल कोट फिर से टाइप करना है, 2 बार आपको डबल कोट लगाना है, ठीक। क्यों? इससे क्या होगा कि आपकी सेल ब्लैंक शो करेगी, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट आपको बंद कर देना है। ये छोटा सा ही फॉर्मूला है, एक बार और समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लेना है, इफ़ एरर लिखना है, ब्रैकेट में एवरेज टाइप करना है और यहाँ पे कॉमा लगाना है, डबल कोट आपको लगाना है आपको अगर सेल ब्लैंक शो करानी है तो। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। अब देखिए कमाल, अगर यहाँ पे ये डेटा हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को लगा दिया, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, नीचे तक का ड्रैग करेंगे। देखिए हमने नीचे तक का ड्रैग जरूर कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई एरर इस तरीके का नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे कोई भी नया डेटा क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, जैसे हम यहाँ पे नया डेटा फीडिंग करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने नया डेटा यहाँ पे चढ़ाना चालू किया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक फार्मूला लग चुका है, तो ये अपने आप रिजल्ट हमको दे रहा है, परंतु यहाँ पे आपको कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दो, ठीक। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगले एग्जाम्पल पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट, अगर हमें इस तरीके से कोई हिंट दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा हिंट दिखाने के लिए हम क्या करें, तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करोगे, जो ये फॉर्मूला हमने टाइप किया है ना, इस फॉर्मूले पे सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और इसी फॉर्मूले को आपको डबल क्लिक कर देना है, वापस चले जाना है उसी फॉर्मूले पे, ठीक। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पूरा फॉर्मूला वैसे ही लिखे रहने देना है। बस आपको क्या करना है, जो डबल कोड आपने लिखा है ना, इसमें आपको जो भी हिंट में आपको शो कराना है, जैसे आपको नॉट शो कराना है तो आप इस तरीके से लिख लोगे नॉट फाउंड, इस तरीके से आप लिख दोगे नॉट फाउंड, ठीक। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इंटर बटन दबा देना है। अब देखिए वैल्यू को अगर हम यहाँ से ड्रैग करते हैं नीचे तक का, तो देखिए यहाँ पे अपने आप लिख के आने लगा नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मूला अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं फीडिंग है, इसलिए नॉट फाउंड लिख कर आ रहा है, एरर लिख कर फिर भी नहीं आ रहा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा चढ़ा दूंगा तो देखिए नॉट फाउंड हट जाएगा और वहाँ पे डेटा आ जाएगा। अगर मैं इस डेटा को क्या करूँगा, हटा दूंगा, तो देखिए यहाँ से नॉट फाउंड फिर से लिख के आने लगेगा, ठीक। इस खाली यही नहीं दोस्तों, आप इसके जगह पे नील भी लिख सकते हो, नल भी लिख सकते हो। इस तरीके से अगर आपको नॉट फाउंड नहीं चाहिए, आप इसको हटाइए और लिख दीजिए नल, इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक, नल। उसके बाद ओके करिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे तक का, तो आप देख सकते हो नल लिख के आएगा, ठीक, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर कोई डेटा यहाँ पे क्या होगा, डिलीट किया जाएगा। अगर ये डेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, देखिए हटा दिया तो देखिए यहाँ पे एरर लिख के आने लगा, लेकिन यहाँ एरर नहीं आया, यहाँ नल लिख के आने लगा। और फिर से डेटा यहाँ पे चढ़ गया, फिर से मैंने डेटा चढ़ा दिया इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे डेटा जैसे ही चढ़ाया तो वैल्यू आ गई, परंतु यहाँ पे क्या है, ये चीज़ यहाँ से हट गया, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या है कि इस तरीके से डेटा को आप क्या है कि जो हम लोग डेटा बनाते हैं ना, उसमें जो इफ़ एरर फॉर्मूला है वो बड़ा ही रोल करता है। अगर इफ़ एरर आपको नहीं आता तो इस वीडियो से आपने सीख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बताया है कि इफ़ एरर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर, और दोस्तों को अपने दोस्तों तक जरूर। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।